आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी बहुत रोचक जानकारियां एफएनटी, इवोसेंट, डब्ल्यूसीआरयू और सोलबीआईडी। इनसे संबंधित काफी सारे सवाल लोगों के दिमाग में है कि अब तक इनमें क्या चल रहा है। और लास्ट मीटिंग मिला और अरमान की जो हुई थी उसमें काफी सारी चीजें लोगों को अपडेट दी गई थी, लेकिन काफी सारे लोगों को वो समझ में नहीं आई। इसी वजह से लोग चाह रहे थे कि इस पर एक नया वीडियो बना जाए। तो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन एवरिच में, जहां पर मिलती है वो सभी जानकारियां जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको दो पार्ट में मिलेगी। आज हम शूट कर रहे हैं पहला पार्ट। यदि इस पहले पार्ट को जब 2000 से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाता है और इस पर 2000 से ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे, तो तुरंत ही आपको इसका बचा हुआ पार्ट भी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि दोनों वीडियो शूट हो जाएंगे, लेकिन अपलोड करने की कंडीशन ये रहने वाली है। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं और आपको लेके चलते हैं सबसे पहले फिन्मा की वेबसाइट पर, जहां पर आपको मिलेगी कुछ नई रोचक जानकारी। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है फिन्मा की वेबसाइट। फिन्मा के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड जो देश है, वहाँ के बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो संस्था है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, उसी प्रकार से वहां पर फिन्मा है। और फिन्मा को ऑथराइज किया हुआ है कि वो उन कंपनियों पर नजर रखे, या ये कहें कि सारी की सारी कंपनियां जो फाइनेंशियली काम करती है उनको फिन्मा से लाइसेंस लेना पड़ता है या फिन्मा की देखरेख में काम करना पड़ता है। तो हम लोग सर्च कर रहे हैं एक हमारी जीयूपी जो ग्लोबल यूनिट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने जब इसको सर्च किया फिन्मा की वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसआरओ मेंबर सर्च। और एसआरओ मेंबर सर्च में आप देख सकते हैं ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और एसआरओ मेंबर सर्च में ये सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। और यहाँ पर हमको डालना है जीयूपी। और उसके बाद ये देखिए, सर्च किया तो ये जीयूपी आ गया है। ग्लोबल यूनिट पे सीएच, यहाँ पर हम स्विस फ्रैंक को शॉर्ट, इसमें स्विस फ्रैंक जो होता है जैसे इंडियन रुपी है भारत का, उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड का जो स्विस फ्रैंक है उसको सीएच से दर्शाया जाता है। ठीक है। और डोमिसाइल ज्यूरिच, जो कि ग्लोबल यूनिट पे का स्थान है जहां पर इसको रजिस्टर्ड किया गया था। और मॉनिटरिंग एसआरओ आपको देख सकते हैं सोफिट। तो सोफिट के बारे में भी आपको बताया था कि फिन्मा जो है वो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है या बनाई हुई है फिन्मा ने, सोफिट नाम से। तो जितनी भी कंपनियां होती है उनको उन पर नजर रखने का काम सोफिट करती है। सोफिट जो होती है उन कंपनियों का डाटाबेस और सारी की सारी चीजें फिन्मा को प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। उन डाटाबेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये कंपनी जो है ये लीगल है या इलीगल है, ये लीगल काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके बाद उसको लाइसेंस दिया जाता है जो लोग लाइसेंस लेना चाह रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको एक ग्लोबल यूनिट पे इस साइट पर आपको मिल जाएगा, फिन्मा की साइट पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमको यहाँ पर फिन्मा जो जीयूपी हमारा वो फिन्मा पे रजिस्टर्ड है। दूसरी बात कि फिनटेक का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए आवेदन किया जा चुका है और जल्दी हमें फिनटेक का लाइसेंस मिल जाएगा। उस लाइसेंस के मिलने के बाद हमारी कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए वो सभी काम कर पाएगी जो एक बैंक करता है। ठीक है। आगे चलते हैं और बाकी चीजों पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम इवोसेंट की, तो इवोसेंट का ट्रेवल किट जो कि आप सभी ने देखा होगा, 8 खुशबुएं जो कि अलग अलग हैं। और जिन लोगों के पास ये ट्रेवल किट नहीं पहुंचा है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे इसका। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये 75 ml की बोतल है। अलग अलग परफ्यूम ये भी अलग अलग 8 खुशबुओं में आती है। तो जिन लोगों ने इससे परचेज किया था, खरीदा था, लेकिन जिनको डिलीवरी नहीं हुई, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जून के महीने से या जुलाई से, मान लीजिए कंपनी ने जून के लिए बोला है, मैं आपको जुलाई के लिए बोलता हूँ, कि जुलाई के महीने से ये इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों के पास भी जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, जिन्होंने पैकेजेस खरीदे थे, ठीक है, फरवरी महीने में जब इवोसन लॉन्च हुआ था, तो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, और लगातार उसके बाद अभी छठी स्टेज चल रही है। तो जिन लोगों ने पैकेजेस खरीदे थे, उनके प्रोडक्ट जो है, उनके उत्पाद जो है उनको नहीं मिले थे,
तो बहुत जल्दी जो है वो आपके घर तक, आपकी पहुंच तक होंगे, और आप अपने साथ वालों को दिखा पाएंगे कि इवोसेंट प्रोजेक्ट कैसा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। इससे पहले भी अक्टूबर नवंबर के दौरान एक ऑफर चला था, जिसके अंदर केवल आपको डिलीवरी चार्ज देना था, और उसके बदले में आपको ये ट्रैवल किट मिलने वाला था, ये वाला। ठीक है, इसके साथ टोकन नहीं मिलते थे, केवल यही मिलने वाला। तो ज्यादातर लोगों का ये पहुंच गया है। जिन लोगों का नहीं पहुंचा है वो अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर अपलाइन को बता दें कांटेक्ट करके, और उनका भी समाधान यहाँ पे हो जाएगा, और उनको भी ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और इवोसेंट की छठी स्टेज चल रही है, ये आपको बता दिया गया है। जैसे ही 10 स्टेज इसकी कंप्लीट हो जाती है, 10 लेवल इसके, 10 चरण इसके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद इसको आईपीओ के लिए भेजा जा सकता है। मैंने बोला जा सकता है का मतलब यह है कि सबसे पहले इसको क्रिप्टो मार्केट में लाए जाने की संभावना है, कि इवोसेंट का जो टोकन है उसे सबसे पहले क्रिप्टो में लेकर आएंगे, और उसके बाद ये आईपीओ में जाएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ। नई खबर जो है, रैंक रिकवर 4 लाख प्लान। दोस्तों, अभी कंपनी ने, जिन लोगों ने अपना बिजनेस 4 लाख पर बना लिया था, जो एजेंट कंसल्टेंट मैनेजर बन गए थे और उनके नीचे 4 लाख का बिजनेस था, ठीक है, तो उन लोगों को रैंक वापस दे दी गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, आपको पता होगा कि कंपनी ने बीच में जो रैंक है वो डिक्रीज कर दी थी। सभी जो 4 लाख पे थे, या उन्होंने आगे 2 लाख पर काम किया था एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है ना, जो लोग 4 लाख पे काम कर रहे थे, फिर एक ऑफर आया था कि आप 2 लाख पर यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जो एजेंट है वो कंसल्टेंट बन जाएंगे, जो 2 कंसल्टेंट क्वालिफाई कर लेते हैं वो मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से रैंक जो है लोग वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद कंपनी ने रैंक डिक्रीज कर दी थी, और उससे काफी सारे लोग नाराज थे। तो जिन लोगों ने 4 लाख पर काम कर लिया था और उनकी रैंक 4 लाख पर थी, कंपनी ने वो रैंक वापस कर दी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी रैंक वापस से। और उन लोगों को जो रैंक डिक्रीज करने के बाद जो बोनस रुक गया था, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कंसल्टेंट था और वो पार्टनर है, तो उसको उसको उसकी रैंक पार्टनर चली गई थी, तो उसको केवल 4 लेवल तक का कमीशन आ रहा था, बोनस आ रहा था, 5वें लेवल से उसको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो कंपनी ने वापस से उसको रैंक जो है, पहले वाली रैंक जो 4 लाख पे काम किया था, यदि कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट, मैनेजर है तो मैनेजर, तो वो वापस दे दी थी। और उसके बाद अब यदि उनके नीचे बिजनेस होता तो उनको बोनस आना शुरू हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी खबर जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है वो ये है कि एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता था पहले, आपको खुद को $200 का इन्वेस्टमेंट, आपके नीचे 200-200 डॉलर के 2 इन्वेस्टमेंट करवाने होते थे, और उनके नीचे एक एक $50-50 का एक एक इन्वेस्टमेंट और करवाना होता था। मतलब कुल मिला के एजेंट बनने के लिए आपको 4 आइडिया लगानी पड़ती थी, $200 की 2, और उनके नीचे एक एक $50-50 की। तो दोस्तों, कंपनी ने अब ये $50-50 वाली क्वालिफिकेशन जो है वो खत्म कर दी है। अब केवल आपको, जहां पर पहले 4 लोग चाहिए थे एजेंट बनने के लिए, अब केवल आपको 2 लोग ही चाहिए। मतलब आपने $200 का इन्वेस्टमेंट खुद ने किया, $200 का 2 लोगों को इन्वेस्टमेंट आपने अपने नीचे करवा दिया, तो यहां पर आप एजेंट बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अब एजेंट बनना आसान है। और जो लोग इस तरह से एजेंट बने हैं, मतलब जिन्होंने $50-50 का इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया नीचे, और जो इस तरह से एजेंट बने हैं, अभी तक कंपनी ने उनको जो फ्री इवोसन टोकन मिला करते थे, इन लोगों को नहीं दिया है। इवोसन टोकन उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन्होंने $50-50 का इन्वेस्टमेंट नीचे करवाया था। नई अपडेट कोई आती है तो आपको मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से कंसल्टेंट बनने के लिए $500 का इन्वेस्टमेंट खुद को करवाना होता था, और नीचे आपको 4 एजेंट चाहिए होते थे। मतलब टोटल मिलाकर यदि बात करें, एक कंसल्टेंट के नीचे 20 व्यक्ति होते थे एक कंसल्टेंट के नीचे। लेकिन अभी नीचे क्लाइंट हटा दिए, $50-50 की आईडी क्योंकि कंपनी ने हटा दी है, तो अब आपको कंसल्टेंट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं, आपका लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं कम बिजनेस में भी। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वेब 3.0 ये क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको पता है कि सबसे पहले जब हम इंटरनेट की दुनिया में नए नए आए थे, उस समय हमें किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए या उस पर रजिस्ट्रेशन करते थे, तो वहां पर अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता था।
आपको अपनी आईडी डालनी पड़ती थी, आपका नाम वगैरह, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ता था। और वहां पर हर बार उस आईडी को खोलने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी। इसे कहते थे वेब 1.0। ठीक है, हर बार आपको पासवर्ड डालना पड़ता था। उसके बाद हम बात करें वेब 2.0 में क्या हुआ। देखो यहां पर जो आईडी और पासवर्ड है, आपकी इच्छा से कुछ भी आप डाल सकते हैं। वेब 2.0 में क्या हुआ कि जब कोई भी एप्लीकेशन यदि आप डाउनलोड करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो वहां पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर यूज कीजिए। ठीक है ना, कई कंपनियां होती है वो मोबाइल नंबर से नहीं करती हैं, लेकिन अभी काफी सारी कंपनियां मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं। तो मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी के द्वारा, ईमेल आईडी यूज करके, और साथ में मैं बात करूं आपको ईमेल आईडी का मतलब, यहां पर आप सोशल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब काफी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फेसबुक पर यदि आपकी आईडी है, तो आप फेसबुक पर क्लिक करके और आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जीमेल पर आपका अकाउंट है उस पर क्लिक करके और आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इतना ऑथेंटिक था? क्योंकि आपको पता है फेसबुक पर फेक आइडिया इजीली बना सकते हैं, उसी तरह से गूगल पर जीमेल अकाउंट जो है वो भी हम फेक बना सकते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए आप फेक अकाउंट का यूज कर सकते थे, ये किसी को पता नहीं होता ये कौन चला रहा होता है। ठीक है, ये वेब 2.0 में था। यहाँ पर वेब 1.0 में केवल टेक्स्ट का जमाना था, वो वहां पर आप फोटोज और पिक्चर्स नहीं भेज सकते थे। उसके बाद वेब 2.0 के अंदर आप फोटोज और पिक्चर्स वगैरह सब यहाँ पर आप भेज सकते हैं। अब बात करते हैं वेब 3.0। दोस्तों वेब 3.0 में क्या है? खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सेम चीज है, साइन अप करने के लिए साइन अप करने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो नीचे आपको एक अलग से ऑप्शन मिलेगा, सोल्वी आईडी, और ये है वेब 3.0। अब सॉल्वी आईडी में यूनिक क्या है? तो दोस्तों यूनिक ये है कि ये जो सॉल्वी आईडी जो है वो ब्लॉकचेन से बनाई गई है। ठीक है, यहां पर फेसबुक और अगर जीमेल की बात करें वो ब्लॉकचेन पर नहीं बनाई गई। ठीक है ना, ये नॉर्मल है, जबकि ये सॉल्वी आईडी जो है वो ब्लॉकचेन से निर्मित है। ब्लॉकचेन से निर्मित है तो यहां पर एक तो पूरी तरीके से ये सेफ है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहां पर एक यूनिक आईडी है। जैसे आप फेसबुक पर 2 3 4 अकाउंट बना सकते हैं, आपको पता है, आप यूजर नेम में तो नाम इधर उधर थोड़ा बहुत कर लोगे, कोई आईडी यहाँ पर नहीं मांगी जाती है। जीमेल अकाउंट के अंदर आप 10 अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोल्वी आईडी बनाने के लिए एक आदमी की सिर्फ एक ही सोल्वी आईडी बनाई जा सकती है। ठीक है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगी, और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स उस लेवल के हैं या नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट्स जिनाइन नहीं है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा और आप इसको नहीं खोल पाएंगे। और दोस्तों ये एक भविष्य है आने वाले टाइम पे, जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, आप मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है ये कि जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, कि हर एप्लीकेशन चाहती है कि एक जिनाइन व्यक्ति यहाँ पर आकर हमारी एप्लीकेशन को टच करे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं कि एक आदमी एक हर कोई एक आदमी जो है फर्जी 10 अकाउंट बना के उस एप्लीकेशन को चला रहा है। कंपनी चाहती है कि यहाँ पर जिनाइन व्यक्ति हो, और जिनाइन व्यक्ति यदि हमारी एप्लीकेशन पे रहेगा तो उससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, यदि कंपनी मान लीजिए किसी कंपनी के एप्लीकेशन पर 10,000 रजिस्ट्रेशन हैं, जिनमें से 1,000 ही ऑथेंटिक है, तो कंपनी को अपना प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए 10,000 अकाउंट्स तक जाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, जबकि 10,000 अकाउंट तो फेक है, जेन्युइन अकाउंट तो 1,000 ही है जो कंपनी के काम के हैं। तो यहाँ पर सोल्वी आईडी जैसी व्यवस्था के बाद यहाँ पर केवल, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको 1,000 अकाउंट है, तो 1,000 अकाउंट ही खुल पाएंगे जो कि जेन्युइन है, और कंपनी को केवल 1,000 लोगों से ही संपर्क करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। कॉइनसेट, आपको जानकर खुश खुश होंगे आप ये जानकर कि कंपनी ने कॉइनसेट नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नई वेबसाइट है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपका डेटा वही रहेगा पुराना वाला। जिस ईमेल आईडी से आपने इवोरिच पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आप यूज करते हैं। आप उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस तरह का जो है कॉइनसेट का प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। पुरानी आईडी से ही, जो इवरिच की आईडी बनी हुई है, उसी आईडी से यहाँ पे आप यहाँ आपका यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले और लॉगिन कर ले, आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कॉइनसेट पर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यदि आप पहले से इवरिच में रजिस्टर्ड हैं, और वहां पर जो भी पोर्टफोलियो आपका है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कॉइनसेट अपने आप में बहुत यूनिक है। बहुत सारी कमियां जो इवरिच की वेबसाइट पर थी, उनको यहाँ पे दूर कर दिया गया है।
इस वेबसाइट को खोलने के बाद, कॉइनसेट को खोलने के बाद आपको क्या चीजें नहीं मिलती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन चीजें जो यूनिक मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मार्केट हब का, दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट हब, और तीसरा यहाँ पे नॉलेज हब। दोस्तों मार्केट हब को लॉन्च कर दिया गया है। मार्केट हब की बात करें, यहाँ पर जितनी भी नई कंपनियां आती हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है जो कि अर्निंग बेस है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसा कमाया जा सकता है, तो ये आपको कंपनी मार्केट हब में मिलेगी, ठीक है ना। जैसे अभी बात करें एफएनटी की, बात करें हम लोग सोलबी आईडी की बात करें टोकन की, वो यहाँ पर हमें मार्केट हब में मिलेंगी। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट जो है हमारे साथ आते हैं तो वो मार्केट हब में जुड़ते चले जाएंगे और यहाँ से आप उनको खरीद सकते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको खरीदना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से एक मार्ट में जाने के बाद आप जानते हैं किसी बड़े डी मार्ट में या किसी मार्ट में आप चले गए बड़े शोरूम के अंदर, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप सारी की सारी खरीद के लाएं ये जरूरी नहीं है। आपको जो चीज पसंद आए वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन मार्केट हब की बात करें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। फिर आता है नॉलेज हब, जिसे भी लगभग लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है ना। नॉलेज हब की बात करें, यहाँ पर जितने भी एजुकेशन पैकेजेस हैं जो कि आपको एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एपीआई के अंदर जो मिल रहे थे, ठीक है ना, वो और उससे जुड़े हुए उसके उस टाइप के और भी जो पैकेजेस हैं एजुकेशन पैकेजेस, वो आपको यहाँ पर नॉलेज हब में मिलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं प्रोडक्ट हब की। जिस तरीके से आपका इवोसेंट एक प्रोडक्ट है और इसके अलावा नए उत्पाद, इवोसेंट में नए नए उत्पाद और आ रहे हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति या कंपनी से जुड़ा हुआ या बाहर का कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च करना चाहता है। आपने जिस तरीके से अमेजन पे देखा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वहां पर हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी जो ये कंपनी है प्रोडक्ट हब जो है वो अमेजन की तरह इतना बड़े लेवल पे काम करेगा, लेकिन हाँ शुरुआती दौर में जितना ज्यादा कंपनी इसको कर सकती है, प्रोडक्ट हब को बना सकती है, मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आएगी। इससे फायदा क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को जब इंट्रोड्यूस आप करते हैं, स्ट्रक्चर आपका सेम है, तो वो व्यक्ति यदि मार्केट हब से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, मार्केट हब में उसको कोई इन्वेस्टमेंट पसंद आता है वो यहाँ पर आ सकता है। वो उसे कोई एजुकेशन पैकेज पसंद आता है, वो चाहता है कि मुझे मार्केट हब से नहीं लेना, मुझे एजुकेशन पैकेज लेना है, तो वो यहाँ पर आ सकता है। उसे प्रोडक्ट अब पसंद है, उसको वो चाहता है कि मुझे इवोसन का पैकेज पसंद है या और भी नए प्रोडक्ट जो आएंगे उनमें से कोई चीज पसंद आती है तो वो यहाँ से ले सकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि वो किसी भी एक ही चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करे या उससे जुड़े, ठीक है ना। आपके पास अलग अलग विकल्प होंगे किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड कराने के लिए। यहाँ पर खास बात यह है, जो आप दूसरों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर आपको मार्केट हब, यदि आप कोई व्यक्ति मार्केट हब में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से बोनस आपको मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट हब में से कुछ लेता है तो यहाँ पर भी बोनस आपको मिलेगा। और यदि कोई नॉलेज हब में से कुछ खरीदता है तो यहाँ पर भी आपको बोनस मिलेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपने 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाया और इन फ्यूचर वो व्यक्ति इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट यदि खरीदता है किसी भी हब में से, मार्केट हब, प्रोडक्ट हब, नॉलेज हब में से किसी भी जगह वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करे या कुछ खरीदे, तो यहाँ पर आपको उसका कमीशन मिलने वाला है। कमीशन का जो सिस्टम है वो आपको आपकी वेबसाइट पर ही दिया गया है कि किस तरीके से आपको कितना कमीशन यहाँ पे आएगा। तो आपने किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन एक बार करवाया, लेकिन लगातार आपको जो है जब जब वो व्यक्ति वहां वहां पर कुछ ना कुछ पैसा खर्च करेगा तो आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। आगे हम बात करें सोलबी आईडी की, बात करें तो यहाँ पर आपको 4 प्रकार के अकाउंट आपको बताए गए थे। पहला है पर्सनल वेब 3 आईडी जो कि $10 का है, पर्सनल वेब 3 आईडी प्लस जो कि $15 का है, बिजनेस वेब 3 आईडी $500 का है, बिजनेस वेब 3 आईडी प्लस $2500 का है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही अकाउंट काम के हैं। पहला है जो पर्सनल वेब 3 आईडी जो कि $10 का है, और दूसरा आईडी प्लस $15 का है। दोनों में अंतर क्या है? यदि आपका इन्वेस्टमेंट $25,000 से नीचे रहता है तब आपको केवल वेब 3 आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। $25,000 से नीचे नीचे का इन्वेस्टमेंट रहता है तो आपको वेब 3 आईडी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट यदि $25,000 से ज्यादा है तो फिर आपको $15 की आईडी लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी $500 ये बड़े लेवल के हैं जो अपना खुद का कॉइन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, या खुद की कंपनी को यहाँ रजिस्टर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये $500 $2500 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात करें हमारी कंपनी की, जो एवरेज कंपनी है, उन्होंने सभी को एक ऑफर दिया है, क्योंकि यहाँ पर यदि $10 का कोई पैकेज लेता है या $15 का कोई पैकेज लेता है तो उसको यहाँ पर टोकन नहीं मिलेंगे। कौन से टोकन? सोलबी आईडी टोकन, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर पर्सनल वेब 3 आईडी जो $10 की आईडी थी
वो $25 की आईडी आपको दी जा रही है। इसमें फायदा क्या हो रहा है आपको, सोलवी आईडी टोकन भी साथ दिए जा रहे हैं। मतलब $25 का पैकेज यदि आप खरीदते हैं तो आपकी आईडी जो है वो फ्री हो जाएगी और साथ में आपको टोकन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पैकेज है जो आपको लेना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपको $25, $50 काफी सारे पैकेजेस आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों सोल्वी आईडी के बारे में डिटेल के लिए अगर मुझे बताना पड़ेगा तो इसके लिए एक दूसरा वीडियो यहां पर बनाना होगा। फिर भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। एसटीओ बॉक्स जो कंपनी है जो टोकनाइजेशन का काम करती है, और हमारी कंपनी का जो जितना भी काम था, सारा का सारा जो टोकनाइजेशन करने का जो जिम्मा जिस जिस कंपनी को दिया गया है वो एसटीओ बॉक्स है। यहाँ पर एसटीओ बॉक्स के पास 4 ऑप्शन है। डीएस डैशबोर्ड है, इनका खुद का इकोसिस्टम है। डीएस डैशबोर्ड प्रो, डिसेंट्रलाइज स्वैप, सोल्वी आईडी। दोस्तों खास बात क्या है इन सभी के अंदर, डीएस डैशबोर्ड की बात करिए। एक डैशबोर्ड वो चीज होती है जहां पर टोकनाइजेशन करने के लिए सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशन का मतलब चीरफाड़ करना नहीं, जितना भी काम किया जाता है, ठीक है ना, वो सारा का सारा डीएस डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। डीएस डैशबोर्ड प्रो क्या चीज है दोस्तों, यहां पर टोकनाइजेशन को बढ़ाने के लिए कंपनियों को आकर्षित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उन्हें खुद का डीएस डैशबोर्ड दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक स्टेशन है और स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है एक तेजस ट्रेन के लिए, जो कि आपको तेजस ने सभी का नाम सुना हुआ है। एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन के लिए, ठीक है, और एक एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है नॉर्मल गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए गए हैं अलग अलग गाड़ियों को। ठीक उसी प्रकार से जो डीएस डैशबोर्ड प्रो है वो हर कंपनी को, जैसे अभी एवरेज कंपनी है जिसको जो की कॉइनसेट के नाम से जानती है, तो ये इस कॉइनसेट जो प्लेटफॉर्म है डीएस डैशबोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें डीएस डैशबोर्ड प्रो जो है, यहाँ पर एवरेज कंपनी को एक डैशबोर्ड अलग से दिया जाएगा, इनका खुद का आईडी पासवर्ड होगा और अपनी सारी कम्युनिटी को उस डैशबोर्ड पर कंपनी लेकर आएगी। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं कोई दूसरी कंपनी खोल लेता हूं इवरिच के अलावा और मैं डायरेक्ट एसटी बॉक्स वाले के पास जाता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मेरे पास ये टोकन है और मैं यहां पर आपके साथ एसटीओ में जाना चाहता हूं। तो वो कंपनी क्या करेगी, हमें एक दूसरा डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाएगी, उसको चलाने का जिम्मा हमारा है। मतलब जिस कंपनी के अंदर मैं अगर लेकर आया तो उसका जिम्मा मेरे को आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसको सब कुछ मेंटेन मैं करूंगा। ठीक उसी तरीके से इवोरिच को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाया गया है जहां पर उसको चलाने का पूरा काम जो है मिला और अरमान का रहने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार इसी तरीके से हजारों की संख्या में डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को। और दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर डीएस डैशबोर्ड पर जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, ऑपरेशन फिर मैं बता रहा हूं, जितने भी काम होंगे टोकन को इधर उधर करने का, खरीदने बेचने का, जो भी चीजें होंगी यहाँ पर, वो सारी के सारी वहां पर एक यूटिलिटी टोकन यूज होगा जिसे हम सोल्वी आईडी टोकन कहते हैं। अब आप मान के चलिए जितना सोल्वी आईडी टोकन हमारी कंपनी ने खरीदा है, हमारी कंपनी के लोगों ने खरीदा है, इस तरह की यदि 100 कंपनियां, 500 कंपनियां यदि यहाँ पर आती हैं तो सोचो कितना सोल्वी आईडी टोकन मार्केट में बिकेगा। ठीक है ना, और जितना अभी बिक चुका है, ज्यादातर लोगों ने खरीद लिया है, तो मार्केट में सोल्वी आईडी की कमी होगी और इसकी एक ऐसी यूटिलिटी है जो मार्केट में कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। डिसेंट्रलाइज स्वैप सिस्टम, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सॉरी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज स्वैप जो है, इसको समझाने के लिए मैंने फिर बताया कि मुझे दूसरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इस पूरी चीज को समझाने के लिए। फिर भी मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। स्वैपिंग सिस्टम ये होता है कि मान लीजिए आपके पास गेहूं है और मेरे पास तेल है, खाने का तेल, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। स्वैप का मतलब है मुझे गेहूं की जरूरत है, आपको तेल की जरूरत है, तो मैं आपको तेल दे देता हूं, ऑयल जो है वो आपको दे देता हूं और बदले में मैं आपसे गेहूं ले लेता हूं। हमने क्या किया, स्वैप किया। ठीक इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज स्वैप, डीएस का मतलब डिसेंट्रलाइज। तो स्वैपिंग सिस्टम पर हम कोई भी टोकन वहां पे जाएगा और किसी दूसरे टोकन के साथ स्वैप करेगा, ठीक है, और फिर वहां से उस टोकन को, जैसे मान लीजिए कि अपने पास जो है सीआरयू है, स्वैपिंग सिस्टम पे जाते हैं, वहां पे यूएसडीटी भी अवेलेबल है और सीआरयू भी है। तो आप क्या करते हैं, एक सीआरयू के बदले में कितना यूएसडीटी हमें मिल रहा है तो उसे हम स्वैप कर लेंगे। तो मान लीजिए 5,000 सीआरयू हैं, उनको हमने स्वैप किया और बदले में हमको जो है 100 यूएसडीटी हमें मिल गई है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम वहां पर स्वैप कर सकते हैं। और स्वैप करने की जो शर्त है कि सबसे पहले उस स्वैपिंग सिस्टम पर लिक्विडिटी डालनी पड़ती है। किसको डालनी पड़ती है? कंपनी को डालनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो वहां पे लिक्विडिटी डालेगी। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा माल जो है स्वेपिंग सिस्टम पर कंपनी के पास चला जाता है। वहां पे खरीदने वाले जब खरीदते हैं, जैसे आप हम लोग जैसे मान लीजिए सीआरयू है, स्वेपिंग सिस्टम पे जाके सीआरयू को बेचते हैं और यूएसडीटी हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। खरीदने का मतलब स्वैप करते हैं, तो हमारे पास यूएसडीटी आती है, मैंने बेचा। लेकिन अगर मैं खरीदता हूं तो मैं क्या करूंगा? यूएसडीटी जो है वो कंपनी को दूंगा और बदले में मैं सीआरयू लूंगा। तो इस तरीके से खरीदने बेचने का जो स्वैपिंग सिस्टम है वो वहां पर चलता है, और कंपनी को लिक्विडिटी डालनी पड़ती है ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, शुरुआत में कुछ सीआरयू वहां पे डालने पड़ेंगे और कुछ यूएसडीटी वहां पे डालनी पड़ेगी ताकि स्वैपिंग होती रहे। फिर आता है सोलबी आईडी। मैंने बताया एक यूनिक आईडी है अपने आप में। किसी भी व्यक्ति की पूरी दुनिया में एक सिंगल आईडी होगी, वो सोलबी आईडी के नाम से जानी जाएगी। ये ब्लॉकचेन से बनी होती है, ब्लॉकचेन पर बनी होती है, इसलिए अपने आप में सेफ होती है। इसको बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार जो आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी वो डाल दी, तो ये हमेशा काम आएगी। अभी शुरुआत में ये एसटी बॉक्स वालों ने बनाई है, धीरे धीरे ये अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर काम आएगी। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसको काम में लेंगी। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वहां पर ये काम आएगी। बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे इसका बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग बढ़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इस चीज को काम में लिया जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक है। उसके बाद आता है प्रोग्रेस नेटवर्क, डीएओ। डीओ का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये है सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता डीएओ क्या होता है। अगर कोई कंपनी प्रोग्रेस नेटवर्क डीओ के बेस पर काम कर रही है तो वो बहुत ही सेफेस्ट है और वो भरोसेमंद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में जो लोग इस प्रकार चाहते हैं कि ये सेफेस्ट जगह पर हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाए और हमारे जो लोग हैं वो किसी जगह पर आकर और वहां पर रजिस्टर्ड हो, अपना इन्वेस्टमेंट वहां पे रखें, हम वो कंपनी वहां पर हो। तो ये लोग मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको डीएओ कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि उन व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी, जैसे हम इवोरिच में हैं या इवोरिच जैसी 10 कंपनियां डीईओ में आके जुड़ती है, तो उन कंपनियों के द्वारा इसके अंदर निवेश किए गए लोगों को भी वोट का अधिकार मिलता है। क्या सही है क्या गलत है, हर चीज के लिए वोटिंग होती है बकायदा। यहाँ पर आपसे पूछा भी जाता है और यहाँ पर आप कंपनी के हिस्सेदार हिस्सेदार बनते हैं। और यदि आप क्विट करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी, जैसे यहाँ मान लीजिए कि इवोरिच जैसी 10 कंपनी यहाँ पे आई और इवोरिच चाहती है कि अब हम इससे बाहर आना चाहते हैं, तो पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरी जगह इस प्रोग्रेस नेटवर्क पर जितना पोर्टफोलियो है उसका जितना हिस्सा इवोरिच का बनता है वो अपना पार्ट लेकर यहाँ से अलग हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति जो है अपना पार्ट लेकर यहाँ पे अलग हो सकता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो जाना चाहे तो जा सकता है। तो ये खास बात होती है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों बहुत ही सेफेस्ट है और मुझे खुशी होती है कि हम लोग डीएओ में जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी। और लास्ट में अंतिम समय में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने परचेज किया था एपीआई कोर्स और फिर उनको दिए गए थे सीआरयू पॉइंट, तो दोस्तों जिन लोगों ने कोर्स खरीदा था 2019 के अंदर, सीआरयू बदले में गिफ्ट में मिले थे, उसके बाद उनको कन्वर्ट किया गया था यूजीपे के माध्यम से। यूजीपे एक संस्था है जैसे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और ये एसटीओ में ले जाने का काम कर रही थी। मतलब यहाँ पर एसटीओ से एफिलिएटेड थी यूजीपे, एक कंपनी जो कि किसी चीज को लीगल तरीके से शो करती है कि भाई ये जो कंपनी ये काम कर रही है ढंग से नहीं कर रही है। तो हमारे पास जो सीआरयू पॉइंट जो हमको दिए गए थे वो हमने खरीदे नहीं थे, गिफ्ट में मिले हुए थे। लेकिन खास बात ये रही कि यूजीपे के माध्यम से जो हमने फीस जमा कराई थी, जिन लोगों ने भी यहाँ पर फीस जमा कराई थी कन्वर्ट की, आज उनके सारे के सारे डब्ल्यूसीआरयू लीगल हैं। उनको बाद में जो डब्ल्यूसीआरयू मिले वो पूरी तरीके से लीगल एक्टिविटी में माने जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर अब क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने पर जो टैक्स लगने वाला है ना, वो टैक्स सोचिए कितना ज्यादा होगा। कितने कॉइन, जिन लोगों ने भी आज लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में जो डब्ल्यूसीआरयू इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी एक नाम मात्र चार्ज देने के बाद,
यदि यूजीपे के माध्यम से ये कन्वर्ट नहीं करवाया जाता तो दोस्तों आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी कंपनी काम कर रही है लीगल तरीके से, तो यहाँ पर आपको वो सारे खरीदने के लिए जो फीस देनी पड़ती, जो टैक्स देना पड़ता, वो बहुत ज्यादा होता और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आपको वो करना ही पड़ता अगर आप लीगल टेंडर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत खुशी की बात है, जिन लोगों ने पहले ही WCRU में कन्वर्ट कर लिया था उन लोगों को वो फीस प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। जो लोग पहले ब्लेम कर रहे थे इस चीज को लेकर, उन लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी लीगल चीज थी और कितना सही चीज हमारे साथ हुई है। लेकिन जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया था, क्या उनको चार्ज देना पड़ेगा और देना पड़ेगा तो कितना, ये आपको उस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद पता चलेगा जब हम लीगल तरीके से काम कर रहे होंगे। मतलब हमारा प्रोसेस पूरा शुरू हो चुका है दोस्तों। WCRU पर जो वीडियो बनेगा, तो दोस्तों WCRU पर जो वीडियो बनेगा वो इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही बना दिया जाएगा, लेकिन उसको अपलोड तब किया जाएगा जब 2000 व्यूज इस वीडियो को मिल जाएंगे। और WCRU पर जो न्यूज, जो चीज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, वो आप बेहद ही आपके लिए रोचक जानकारी है। ठीक है ना। जो कि आपको बताया गया था, शायद मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि 20% WCRU जो है फिनटेक एसटीओ के अंदर जाने वाले हैं। तो वो 20% ही क्यों और बाकी कहाँ चले गए और डिविडेंड का क्या होगा, किस तरीके से ये बेचे जाएंगे और इसकी कीमत क्या रहने वाली है, एक अंदाजा मेरी कैलकुलेशंस है, उस वो कैलकुलेशन यदि मैं आपको दूंगा तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि कैलकुलेशन कितनी सटीक बैठती है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। देखिए, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं या मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, देखो जिन लोगों को पसंद नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है ना। मैं ना तो मेरे प्रचार के लिए वीडियो बनाता हूं, ना कंपनी प्रचार के लिए वीडियो बनाता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए होता है जो लोग इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सही और गलत का पता उन्हें होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है, वो चाहते हैं कि वीडियो और बनाया जाए, वो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। और कमेंट में हमेशा अपना नाम और कहां से आप हो ये जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मैं उन लोगों के साथ एक तरीके से हार्टली टच हो जाता है। ठीक है ना, दिल छू जाता है। और मैं लगातार एक व्यक्ति यदि बार बार हर वीडियो में यदि वो कमेंट कर रहा है तो मैं उसको जानने लगता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, मान लीजिए 3000 लोग 4000 लोग वीडियो देखते हैं, तो क्या मैं 3 से 4000 लोगों को जान पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को जरूर जान पाता हूं जो लोग लगातार वीडियो पर कमेंट करते हैं। ठीक है ना, बार बार, और अच्छे कमेंट्स को ज्यादा याद रहते हैं। और कहीं ना कहीं फिर मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से मुझसे फोन पे कांटेक्ट किया और आज मेरी उनसे अच्छी बात होती है। रायपुर से हैं, महाराष्ट्र से है, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, काफी सारे लोग हैं आज मेरे दोस्त बन चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि पैसा तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपका और मेरा जो व्यवहार जो बना है, मैं इससे कभी नहीं भूलूंगा। आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों WCRU के ऊपर यदि वीडियो चाहते हैं और इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं दोस्तों, बहुत यूनिक वीडियो आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, लेकिन ज्यादा देरी से नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। गुड बाय।